नमस्कार प्रिय दर्शकों, पहले की ही तरह हमारे चैनल बुद्धा बेटा लेजिंग में दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक प्रेरक कथा लेकर आए हैं जिसमें गौतम बुद्ध और एक चोर की कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि कैसे सद्गुणों और सत्य के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह कहानी वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल बुद्धा बेटा लेजिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट्स में बताएं। आपकी राय हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए और भी दिल छूने वाली कहानियाँ लेकर आ सकेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह प्रेरणा और सकारात्मक अन्य लोगों तक भी पहुँचे। उम्मीद है इस कथा से आपको जीवन में एक नई दिशा और प्रेरणा मिलेगी। आइए सुनते हैं इस रोचक और शिक्षाप्रद कथा को। प्राचीन समय में एक गांव में एक प्रसिद्ध चोर रहता था। वह अपने जीवन को चोरी करते हुए बिताता था और गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। उस चोर का जीवन ऐसा हो गया था कि वह प्रतिदिन नए नए तरीकों से चोरी करने का ही विचार करता रहता। अपने गलत कामों के बावजूद उसके मन में एक अधूरी शांति थी जो उसे चैन से नहीं बैठने देती थी। वह जानता था कि उसका कर्म गलत है, परंतु वह उसे छोड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं और उनके प्रवचन से कई लोग अपनी पुरानी बुरी आदतों को छोड़कर धर्म और सदाचार के मार्ग पर चलने लगे हैं। उसने सोचा कि क्यों ना एक बार बुद्ध से मिलकर देखा जाए, शायद कोई हल मिले। अगली सुबह वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर असीम शांति और सौम्यता थी। उनके पास जाकर चोर ने उनसे कहा, हे महात्मन, मैं एक पापी हूँ। मैंने अपने अनेक बुरे कर्म किए हैं और मुझे अब भी नहीं लगता कि मैं इन्हें छोड़ सकता हूँ। क्या आप मेरे लिए कोई मार्ग सुझा सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा आना ही इस बात का संकेत है कि तुम बदलाव चाहते हो। तुम केवल एक छोटा सा व्रत ले लो। तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम केवल सत्य बोलोगे। चोर को यह बात सरल लगी और उसने सहर्ष सत्य बोलने का व्रत ले लिया। उसे लगा कि केवल सत्य बोलने से तो उसका काम आसानी से चल जाएगा। लेकिन उस रात जब वह चोरी करने गया तो उसे यह ख्याल आया कि यदि पकड़ा गया और लोग उससे पूछेंगे कि उसने चोरी की है या नहीं, तो उसे सच बोलना पड़ेगा। यह विचार उसे अंदर तक झकझोर गया। चोरी करने से पहले ही वह हिचकिचा गया और चोरी का विचार छोड़ दिया। उससे पहली बार महसूस हुआ कि सत्य की प्रतिज्ञा उसके भीतर के बुरे कर्मों को रोकने में सहायक हो रही है। अगले कुछ दिनों में चोर ने अनुभव किया कि सत्य के मार्ग पर चलना कठिन है, लेकिन इसके कारण वह अपने पुराने बुरे कर्मों से बचने लगा। हर बार जब भी चोरी का विचार आता, वह इस डर से पीछे हट जाता कि कहीं उसे सच न बोलना पड़े। धीरे धीरे उसके मन में सत्य और नैतिकता के प्रति सम्मान उत्पन्न होने लगे। चोर का मन अब पूरी तरह बदलने लगा था। उसने बुद्ध के पास जाकर कहा, महात्मन, सत्य का पालन करते हुए मैंने अपने जीवन में बदलाव महसूस किया है। अब मैं चाहकर भी चोरी नहीं कर सकता। क्या मैं कोई और कदम उठा सकता हूँ जो मुझे और सुधार की ओर ले जाए? महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, अब तुम करुणा का अभ्यास करो। यह व्रत लो कि तुम किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। चोर ने सहर्ष यह व्रत भी ले लिया और अपने जीवन को करुणा के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करने लगा। धीरे धीरे चोर ने देखा कि उसका मन और भी शांत हो रहा है। अब वह गांव के लोगों की सहायता करने लगा। वह लोगों की समस्याएं सुनता और जहां संभव होता उनकी सहायता करता। वह अपने भीतर
एक अजीब सी संतोष और शांति का अनुभव करने लगा। चोर के इस बदलाव से गांव के लोग हैरान थे। जो चोर कभी उनका दुश्मन माना जाता था, वही अब उनका साथी बन चुका था। उसकी करुणा और सहायता के कारण गांव में प्रेम और सद्भावना का वातावरण बन गया। गांव के लोग भी बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन में परिवर्तन लाने लगे। धीरे धीरे चोर की प्रतिष्ठा एक नेक व्यक्ति के रूप में हो गई और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। चोर ने एक दिन बुद्ध के पास जाकर कहा, हे महात्मन, मैंने आपके द्वारा बताए गए सत्य और करुणा के मार्ग पर चलकर अपने जीवन में आनंद और शांति का अनुभव किया है। अब मुझे समझ में आया है कि सच्चा सुख दूसरों को कष्ट देने में नहीं, बल्कि उनके जीवन में खुशी लाने में है। गौतम बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा यह बदलाव तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम्हारे अंदर सद्गुणों का उदय हो चुका है और अब तुम दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए हो। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन संभव है, बशर्ते कि वह सत्य और करुणा के मार्ग पर चलने का संकल्प ले। चाहे वह चोर हो या कोई अन्य व्यक्ति, अपने कर्मों को सुधार कर वह समाज में एक अच्छा स्थान बना सकता है। गौतम बुद्ध ने इस चोर को अपने अंदर छिपी अच्छाई को पहचानने और उसे अपनाने की प्रेरणा दी, जिससे उसका जीवन संपूर्ण रूप से बदल गया। जी हाँ मित्रों, आज का छोटा सा प्रसंग कहानी वीडियो गौतम बुद्ध की आप लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आया होगा। जी हाँ, वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वैसे बंधुओं से मेरा विनती है कि अधिक से अधिक हमारी कहानी वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करें। जी हाँ, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।